हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो इससे पहले हम लाए थे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको कि 2 भागों में बांट करके लाए थे। आज हम एक वीडियो में आप लोग को 10 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें कि आपका 5 से 6 मिनट का समय हम लेंगे। और ये 5 VVI क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए, इसमें हम समय को ना बर्बाद करते हुए हम पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जाता है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। इनमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है गणना करने वाला, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है संगणक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है परिगणक, चौथा ऑप्शन दिया गया है कंप्यूटर। इसका देखेंगे ये चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसका चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन होगा संगणक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का दिमाग यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा गया। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ। पहला ऑप्शन है CPU, दूसरा ऑप्शन है ALU, तीसरा ऑप्शन है CU, चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा गया है। तो कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा गया है। जैसे कि CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग इसे ही कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा ड्राइव हार्डवेयर है। इनमें से कौन सा ड्राइव हार्डवेयर है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है एक्सेल, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पेंट, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मॉनिटर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनेट। इसमें से कौन सा जो है ड्राइव हार्डवेयर है। इसमें से ड्राइव हार्डवेयर, एक्सेल तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पेंट भी सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इंटरनेट भी सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से हार्डवेयर ही हो सकता है। हार्डवेयर किसे कहा जाता है, जिसे हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहा जाता है, और जिसे हम महसूस करते हैं यानी कि उसको हम देख सकते हैं, हम छू नहीं सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहा गया। तो इसको मॉनिटर को हम लोग छू सकते हैं, उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, इसलिए ये हार्डवेयर है, तो मॉनिटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के बारे में जैसे आप लोग को बताया सॉफ्टवेयर के बारे में, अब इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हो। तो इसमें से सॉफ्टवेयर कौन सा है, मॉनिटर। पहला ऑप्शन दिया मॉनिटर, दूसरा है एक्सेल, तीसरा है माउस, चौथा है कीबोर्ड। इसमें से हम मॉनिटर को तो छू सकते हैं, उसके बाद माउस को भी छू सकते हैं, उसके बाद कीबोर्ड को भी छू सकते हैं, इसको मतलब छू सकते हैं, तो ये हार्डवेयर है। उसके बाद ये बी नंबर ऑप्शन में एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये होगा, ये इसको बी ऑप्शन होगा इसका एक्सेल। इसका आंसर हो जाएगा एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मेमोरी का क्या क्या कार्य होता है। मेमोरी का क्या क्या कार्य होता है। इनमें पहला ऑप्शन में दिया हुआ है प्रिंट करना, डाटा भेजना, डाटा को स्टोर करना, और चौथा ऑप्शन है आउटपुट होना। तो मेमोरी का क्या कार्य होता है। मेमोरी का कार्य प्रिंट करना तो नहीं हो सकता है, डाटा भेजना मेमोरी का कार्य नहीं हो सकता है, आउटपुट होना मेमोरी का कार्य नहीं हो सकता। इसमें होगा डाटा को स्टोर करना। ठीक है, डाटा को स्टोर करना। तो अब 6 देखिए छठा क्वेश्चन को, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। इसमें 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ इसमें रैंडम ऑटोमेटिक्स मेमोरी, उसके बाद बी ऑप्शन दिया हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, बी ऑप्शन होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद 7वां क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या होता है रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। इसमें भी 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है, रीड ऑब्जेक्टिव मेमोरी, या दूसरा ऑप्शन दिया रीड ओनली मेमोरी। इसका ऑप्शन भी बी हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ईमेल का फुल फॉर्म सबसे बेसिक चीज है। कोई भी आप बोलिएगा कि कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कोई भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म पहला ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल मेल, यहाँ पर दिया इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। उसके बाद एसए मेल, इमरजेंसी मेल। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। उसके बाद देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन, हम लोग समय को ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। 1 जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। क्या होता है, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। 1 जीबी कितना MB के बराबर होता है। 1 जीबी कितना MB के बराबर होता है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1024 यानी कि 1024 KB का, या 1024 MB का, या 1024 TB का यानी कि टेगाबाइट बोला जाता है। उसके बाद जो है 1024 GB का। ठीक है, तो इसका देखेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 1024 MB का, 1024 MB का। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम 10वां, मेमोरी
शब्द किस से संबंधित है? मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द पहला ऑप्शन दिया हुआ है लॉजिक से, लॉजिक से दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोल से, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इनपुट से, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है स्टोरेज से, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है स्टोरेज से। तो इसका ही होगा स्टोरेज से। मेमोरी शब्द स्टोरेज से ही संबंधित है। तो आज हम आप लोगों के पास लेके आए थे टोटल 10 क्वेश्चन। ये VVI क्वेश्चन है, ये आप लोग को कहीं भी और कहीं भी काम आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।